हेलो व्यूवर्स। मैं अभी आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि आपकी वर्क फ्रॉम होम की नहीं है। यूजुअली मैं वर्क फ्रॉम होम पे ज़्यादा वीडियो डालता हूँ कि आपको कन्वीनियंट हो जाए, बट ये है वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब। और वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब इन द सेंस कि ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव इस लोकेशन में जॉब रहने वाली है। कंपनी एक वेल नोन एमएनसी है जिसका नाम है जिनपैक। जिनपैक एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो इंश्योरेंस, बैंकिंग, क्लेम्स, इन प्रोसेसेस पे ज़्यादा वर्क करती है। तो इनके लिए मैं एक बेसिकली अपडेट लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेशर से मतलब बेसिकली फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं। 0 to 3 years की एक्सपीरियंस ये जो क्राइटेरिया होती है उसमें लोग हायरिंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंकिंग लैंडिंग के लिए। अब ये क्या है, ये किसी भी टाइप की कोई सेल्स जॉब नहीं है या फिर किसी भी टाइप का ये कोई कस्टमर सपोर्ट की जॉब नहीं है। बेसिकली एक ऐसी जॉब है, ये है आपकी बैक ऑफिस की जॉब। बैक ऑफिस की जॉब इन द सेंस कि जो भी प्रोसेस होती है उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, लैंडिंग वेरीफाई करना। कभी कभी में भी हो जाता है कि आप कॉल पे कनेक्ट हो जाओ या फिर एक्सेल सीट पे कनेक्ट करना, इंश्योरेंस कनेक्ट करना, चेक करना, ये सारी की सारी जॉब रहती है। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम बेस्ड जॉब है जिसमें आपको ज़्यादा किसी से बात ना करना पड़े और अपने सिस्टम से ही रहकर आप काम करो और एक वेल नोन बेसिकली ग्रोइंग एमएनसी के साथ में अपना करियर स्टार्ट करो, तो जनपैक एक बहुत अच्छा नाम हो सकता है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ कि वैकेंसी कैसे रहने वाली, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या आप काम करोगे। और इसी के साथ में मैं आपको एक बेसिकली पूरा का पूरा एक फॉर्मेट भी बताऊँगा और अपने यूट्यूब वीडियो में भी मैं डाल दूंगा और व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा, जिससे आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, क्या काम करना होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पर अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आया हूँ, तो ये वो वैकेंसी है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कंपनी का नाम रहेगा जोमेटो। मतलब आप प्रोसेस करोगे जोमेटो के लिए, आप काम जो भी होगा वो जोमेटो के लिए करोगे, बट इसकी जो हायरिंग एजेंसी है विच इज स्टार्टएक, मतलब एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। स्टार्टएक बहुत ग्रोइंग नाम है इंडिया का और एक बहुत ट्रस्टेड नाम है जो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब कस्टमर सपोर्ट में प्रोवाइड कराते हैं। और एक बहुत अच्छी कंपनी, पैन इंडिया इनकी बहुत सारी लोकेशंस में ये लोग हायरिंग कराते हैं। तो स्टार्टअप एक बहुत वेल नोन काम है, तो आप इनके अंडर में काम बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप काम करोगे जोमेटो के लिए। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम जोमेटो। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं जहाँ पर मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब 0 to 2 years, मतलब इससे आपका अगर आप फ्रेशर हो 10+2 हो या फिर आप ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्लीट हो रखा है या फिर एकदम आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, ये दोनों ही केस में क्या है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो और आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पर एनम क्या पैकेज देखने को यहाँ पर मिलता है, 1.25 से लेके 1.75 तक, मतलब 1,25,000 से 1,75,000 पर एनम, मतलब सालाना यहाँ पर आपको मिल जाता है। हिंदी सॉरी, हायरिंग लोकेशन जो इसकी रहेगी, ये चीज़ लोकेटेड इन पैन इंडिया, मतलब ये कहीं से भी आपका जो हायरिंग लोकेशन हो सकती है जिसमें आपको हायर किया जाएगा, बट आपको वहाँ पर नहीं जाना है। आपको क्या है कि आपको अपने घर में रहकर ही काम करना है और आपको अपने घर से ही बेसिकली जो आपकी हायरिंग प्रोसेस होगी वो कंप्लीट होगी। अब हायरिंग कैसे होगी इसके मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा वीडियो के एंड में। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि 50 ओपनिंग्स हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी देखा गया कि 50 से ज़्यादा भी अगर अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं तो आप यहाँ से आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है जॉब के हाईलाइट्स में कि 12th पास और अबव विद एक्सेलेंट हिंदी और इंग्लिश वर्बल स्किल। इसमें मतलब कि 12th पास आपका मिनिमम 12th होना चाहिए, परसुइंग नहीं होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके साथ में क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप हिंदी में तो बात कर सकते हो, बट कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, तो उस सिचुएशन में आपको इंग्लिश में बात करना रहता है। प्लस आपको कभी कभी रिटर्न में भी लिखकर चैट भी करनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन के लिए आप क्या करते हो कि आपको इंग्लिश और हिंदी, आपको दोनों में कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए प्रोवाइड चैट एंड वॉइस कस्टमर सपोर्ट फॉर जोमेटो इन रोटेशनल शिफ्ट, मतलब यहाँ पर जोमेटो बता रहा है कि आपको चैट और वॉइस दोनों में ही बेसिकली जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इसकी जो शिफ्ट होंगी वो रोटेशनल होगी। रोटेशनल का मतलब ये होता है कि आपको दिन के किसी भी 8 से 9 घंटे की जो शिफ्ट आवर होते हैं उनमें काम करना पड़ सकता है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे 8 बजे से 6 बजे तक आपके 8 घंटे हो जा रहे हैं, तो कभी आपकी 6 बजे से रात में 12 बजे या फिर 2 बजे तक की शिफ्ट हो सकती है, कभी किसी की 2 बजे से सुबह तक की शिफ्ट हो सकती है। तो ये चेंज होता रहता है, ये वीकली भी चेंज होता है और मंथली भी चेंज होता है। अब ये कंपनी कैसे करी है उन पर डिपेंड करता है, बट ये वीकली मतलब मोस्टली ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, जो रोस्टर में आता है नाम और टाइम जोन, तो आप उस पर काम कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो सीटीसी है ये 19 से 20,000 विल टेक होम पे टू 16.5 क्वार्टरली बोनस। देखिए
19 से 20,000 जो एक मार्कडाउन है वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसमें आप ये मानो कि थोड़ा बहुत वो कट होगा, क्योंकि पीएफ और ईएसआईसी आपका कट के ही आपको मिलता है। फिर आप यहाँ पर आओगे, थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो देखिए, वर्क फ्रॉम होम हायरिंग स्टार्टक एंड जोमेटो, चैट प्लस वॉइस प्रोसेस है। स्टार्टक डज नॉट चार्ज एनी फीस फॉर हायरिंग, बिहेवियर ऑफ फ्रॉड। मतलब स्टार्टक किसी भी टाइप का आपसे कोई यहाँ पर एंट्री फीस या फिर हायरिंग फीस इस तरीके से कोई भी स्टार्टक आपसे चार्ज नहीं करता है। और मैं भी आपसे ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी इस तरीके की वैकेंसी पे जा रहे हो तो प्लीज़ आप किसी को किसी भी तरीके का हायरिंग के लिए पैसा ना दें, क्योंकि कंपनीज कभी चार्ज नहीं करती हैं, राइट। और अगर मैं पर्टिकुलर स्टार्टअप की बात करूँ तो स्टार्टअप भी नहीं चार्ज करता और आपको भी नहीं देना। आप डायरेक्टली अप्लाई करिए, और अप्लाई करने से डायरेक्टली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए रोल क्या रहेगा, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का रहेगा, वॉइस एंड चैट, इसी के साथ में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको देखने को मिलती है 12th पास, उसके साथ में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, आप कैसे भी हो आपको यहाँ पर ले लिया जाता है अगर आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, वैसा नहीं कि ट्रेनिंग में आप गए या फिर आपका सिलेक्शन वगैरह आपको डायरेक्टली सिस्टम पे बैठा दिया गया, नहीं। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में आपको काम समझाया जाता है, तब उसके बाद में आप लाइव आते हो। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए फ्रेशर है, 19 के टेक होम एंड 55 के पर मंथ, मतलब 19 के आपकी जो सैलरी ऑन पेपर आपकी लिख कर आती है, बट उसमें से आपका पीएफ और ईएसआईसी कट के आपको 15,400 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। अगर आप 6,000 मतलब आप 6 मंथ प्लस एक्सपीरियंस हो, 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर 20,000 जो होता है वो मिलता है, बट उसमें से कुछ पैसा कट के आपको 16,500 रुपए के आसपास आपकी जो है सैलरी वो आ जाती है। बोनस की अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो क्वार्टरली बोनस यहाँ पर अप टू 1929 रुपए, अप टू 1929 रुपए, मतलब राउंड फिगर में आप इसको 1900 या 2000 मान सकते हो, इतना आपको क्वार्टरली बोनस आपको मिलता है। फिर पीएफ और ईएसआईसी के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पर है कि रोटेशनल शिफ्ट 9 आवर शिफ्ट, मतलब देखिए 9 घंटे आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो 9 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। इसमें नाइट शिफ्ट भी इंक्लूडेड है और डे शिफ्ट भी इंक्लूडेड है, मतलब ये कभी दिन में काम होगा, कभी रात में काम होगा, इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब यहाँ सेटअप क्या चाहिए कि यहाँ पर ओन लैपटॉप होना चाहिए, आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए, प्लस एक इंटरनेट की अच्छी स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब वाईफाई अगर आपके पास में है, राउटर आपके पास में है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही होना चाहिए। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर है कि आपके पास पावर बैकअप भी होना चाहिए, कि मान लीजिए कभी कभी लाइट चली गई या कोई भी और सिचुएशन आ गई, तो उसके लिए आपका जो सिस्टम है, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, मान लो किसी से बात करो, तो वो बंद नहीं होना चाहिए। नो लीव फॉर फर्स्ट 90 डेज, मतलब जो पहले का जो 3 महीना है, स्टार्टिंग के 90 वर्किंग डेज, इसमें आपको कोई भी प्लान्ड लीव नहीं मिलती है। प्लान्ड लीव का मतलब है कि जैसे आज आपकी शिफ्ट है, आज आपको काम करना है, तो आप किसी भी तरीके से लीव नहीं ले सकते हो। लीव लेते हैं तो उसमें आपके एस्केलेशंस आते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपकी जेटी हो जाए। जेटी का मतलब क्या होता है, जीरो टॉलरेंस, इसमें आप बाहर भी निकाले जा सकते हो। और फिर इसी में दिया गया है कि नो फेस्टिवल लीव, मतलब अगर आप दिवाली आ रही है या फिर किसी भी टाइप का कोई भी फेस्टिवल है, तो उसमें स्टार्टिंग के 90 डे जो ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, इसमें आप एक भी छुट्टी नहीं ले सकते हो। सिर्फ छुट्टी आपको वही मिलती है जो आपकी वीक में, जो आपकी आफ्टर कंप्लीटिंग शिफ्ट जो आपको छुट्टियां मिलती है, वही वाली जो अलाउट होती है, सिर्फ आपको उतनी लेनी होती है। फिर इसी के बाद में अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आपको मिल जाती है, मतलब इसमें आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप थोड़ा सा नीचे अगर आओगे तो देखिए जो इंडस्ट्री टाइप रहने वाली है, बीपीएम और बीपीओ की होने वाली है। फुल टाइम और परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है कि आपको 6 महीने, 3 महीने या 9 महीने या 12 महीने का जॉब करना है। अगर आप लंबे समय तक करना चाहते हो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, तो आप बहुत इजीली यहाँ पर कर सकते हो। एचआर का नंबर यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है, बट मैं आपसे कहूँगा कि डायरेक्टली इनको कॉल करने की जगह अगर आप इनको डायरेक्टली अपना सीवी भेजोगे, या फिर यहाँ पर देखिए ईमेल भी दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अगर ईमेल करोगे तो वो ज़्यादा जल्दी देखा जाता है, रेदर देन कि आप कॉल कर रहे हो, दिन में 10 कॉल करते हो, एचआर इतनी जल्दी कॉल नहीं उठाते हैं। बाकी मैं क्या करूंगा इसमें कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन राउंड होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, टेलीफोनिक राउंड होने के बाद में ये गूगल मीट पे आपका राउंड होगा, और लास्ट राउंड आपका मैनेजर राउंड होता है। तो 3 यहाँ पर स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अपना आप सीवी डालते हो, सीवी डालने के बाद में जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो एचआर आपको कॉल करते हैं। कॉल करने में आपके बारे में पूछते हैं, मतलब वो बेसिकली आपका कन्वर्सेशन जो स्किल है उसको चेक कर रहे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। इसके बाद में कोई भी स्लैंग इशू नहीं होना चाहिए कि मान लो एक होता है कि आप हकला नहीं रहे हो,
या फिर किसी भी टाइप से आप नर्वस होकर नहीं बोल रहे, कॉन्फिडेंटली आपको उसमें बोलना है। फिर आपका गूगल मीट पे राउंड होता है जिसमें आपको छोटे वो टास्क देते हैं, कभी आपको पढ़ के कुछ बोलना होता है या फिर रिटनेबल लिखवाते हैं, आपको वो चीज़ बोलना होता है, या कोई वीडियो चला देंगे जिसमें आपको सिचुएशन समझ के उसको डिस्क्राइब करना होता है। और लास्ट राउंड होता है आपका मैनेजर राउंड, जिसमें आपकी वर्बल और कम्युनिकेशन दोनों स्किल वो चेक करते हैं। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर जो ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें जो भी ट्रेनिंग का मार्कडाउन होता है कि कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, इसमें सर्टिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं क्या करूँगा वीडियो के एंड में या फिर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी कैसे कैसे राउंड्स होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इनके बारे में मैं लिखकर वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जॉब अलर्ट विद निखिल, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब मैं दोनों पे ही हूँ। और मैंने इसमें अपनी ईमेल आईडी भी मैं डाल देता हूँ। अगर आपको कोई भी किसी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन आता है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली मेरे को मेल भी कर सकते हो। मेल के साथ में आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो आपको जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस की हो या किसी भी डोमेन की, तो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप अच्छे से उससे अपडेट ले सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।